कोतवाली क्षेत्र में कुमार गली स्थित है। वहाँ पर प्रकरण के आरोपी रूपेश कहार का ऑफिस है। यहाँ पर इसका पूर्व से मृतक आनंद के साथ विवाद चल रहा था और इसको लेके इसने पूर्व सुनियोजित तरीके से इसके मर्डर की प्लानिंग की और इसके ऑफिस पर जो प्रकरण के 6 आरोपी हैं ये मौजूद थे, जिसमें सोनू गायकवाड़, महेंद्र, दीपक, सुनील, राज कपूर और इनके द्वारा रूपेश के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है इससे बार बार पैसे मांग रहा है और वो इसे पैसे नहीं देगा और उसको जो है ना इन्होंने जान से मारने का प्लान बनाया और इसी के तहत लगभग 1:30 बजे के करीब जो है वो इसे मृतक को रूपेश के द्वारा इसके ऑफिस पर बुलाया, जहां पर प्रकरण के जो और आरोपी हैं ये पूर्व से मौजूद थे, जिसमें इन आरोपियों द्वारा जिसमें प्रकरण का जो आरोपी जो पुलिस अभिरक्षा में है सोनू गायकवाड़ और प्रकरण के 3 और आरोपी हैं, इनके द्वारा उसे जब गहमा गहमी हुई इसे पटक लिया गया और उसी दौरान सोनू गायकवाड़ द्वारा फायरिंग की गई, जो मृतक के पेट में गोली लगी, जो बाद में पीएम के द्वारा रिकवरी हुई और जब उसको गोली लगी तो जमीन पर गिर गया और गिरने के बाद वो वहां से भागा और भागने के पश्चात सामने जो ऑटो डील है सामने वाली लाइन में उसके पास में स्टेशनरी की दुकान पर जाके वो पहुंचा तो जो प्रकरण का आरोपी है रूपेश कहार उसके द्वारा तलवार से उसके ऊपर वार किया गया और घटना कारित करने के पश्चात ये आरोपी फरार हो गए थे घटना से। और जो प्रकरण का आरोपी सोनू गायकवाड़ जिसने पिस्टल से फायर किया था उसने प्रकरण के दूसरे आरोपी राज कपूर को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये उसके ऑफिस पर गया, जहाँ पर इसने हत्या में प्रयुक्त जो पिस्टल थी उसको छुपा दिया और ये वहाँ से फरार हो गए। इनकी पूर्व से प्लानिंग थी कि ये जाके विजयगंज मंडी के आसपास मिल जाएंगे और वहाँ से फरार हो जाएंगे। ये प्रकरण में जो अभी वर्तमान में गिरफ्तारी हुई है उसमें आरोपी सोनू गायकवाड़ पिता जगदीश गायकवाड़ हैं, महेंद्र पिता अमरजीत हैं, दीपक पिता विट्ठल काले हैं, सुनील पिता गोवर्धन है और राज कपूर पिता समंदर उम्र 47 साल। ये अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और प्रकरण में आगे जिन अपराधियों की इसमें संलिप्तता आगे पाई जाएगी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो मुख्य आरोपी है रूपेश, उसकी क्या स्थिति है? वर्तमान में फरार है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसमें टीमें गठित की गई जो लगातार पतासाजी कर रहे हैं और जल्द इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें इनाम भी घोषित किया गया है? प्रकरण के जो फरार आरोपी हैं इसमें इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है, जिसमें आरोपी विक्की ठाकुर और रूपेश कहार इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया। सर, जो अन्य आरोपी इन पे आपराधिक प्रकरण कितने पुराने हैं? इसमें जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में आरोपी है सोनू गायकवाड़, इसके ऊपर पूर्व से 6-7 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या का अपराध शामिल है और आरोपी जो फरार आरोपी रूपेश कहार इसके ऊपर भी पूर्व में 7 अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन और सूदखोरी का मामला एक इसके ऊपर पंजीबद्ध हुआ था और शेष आरोपियों के विरुद्ध इनके अपराध जो भी इनके अपराध हैं उनके बारे में जानकारी पता की जा रही है। सर, मुख्य विवाद का कारण क्या था और कितने रुपए पैसे का विवाद था? सर, जो विवेचना में तथ्य सामने आए उसमें ज्ञात हुआ है कि लगभग 25 से 30 लाख रुपए की लेनदारी मृतक पीड़ित जो है उसकी थी और जिसे वो बार बार आरोपी से मांग रहा था और आरोपी चूंकि पूर्व का अपराधी है और वो उसको पैसे नहीं देना चाहता था, जिस कारण इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या। किस बात का पैसा था सर? इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। ये आईपीएल सट्टे का पैसा बाद में सामने आ रहा है सभी जगह पर सर। इस संबंध में जब प्रकरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार होगा तब ये तथ्य जो है इनके बारे में और जानकारी प्राप्त। सर, पुलिस ने कुल कितने आरोपी बनाए? अभी 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी प्रकरण का मुख्य आरोपी रूपेश कहार फरार है, उसके साथ विक्की ठाकुर, ये 2 आरोपी फरार है और इसमें आगे जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनकी गिरफ्तारी। सर, ये जघन्य हत्याकांड है, इसको चिन्हित अपराधों में लिया जाएगा? वर्तमान में तो अभी ये चिन्हित अपराध में नहीं, लेकिन समीक्षा उपरांत इसको जैसा ही निर्देशन होगा। इनके घर वालों को भी उठाया था पूछताछ के लिए, तो कोई जानकारी नहीं मिली? घर वालों को भी घरवाले भी घटना के तुरंत बाद ही घरवाले इसके जो परिवार वाले हैं मुख्य आरोपी के और वो फरार हो गए थे, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। उनको जो है वो पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया और कुछ जानकारी उनसे भी सामने आई है, उन पर काम किया जा रहा है। सर, अवैध संपत्ति को लेकर भी जो है कार्रवाई क्या चल रही है? नोटिस दिए गए थे 7 दिन के नोटिस दिए। इस संबंध में जो संबंधित विभाग है नगर निगम उनको सूचित किया गया था, उनके द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और संभावना है कि शीघ्र ही संभवतः आज कार्रवाई जो है नियम अनुसार संभव है। सर, जो पिस्टल था वो क्या लाइसेंस है या अवैध?
वो लाइसेंसी पिस्टल नहीं था, वो फैक्ट्री मेड पिस्टल, लेकिन वो अवैध रूप से ये रखा हुआ था। इस संबंध में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वो किसके नाम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जारी हुई थी। सर कहाँ मिला था पिस्टल? ये प्रकरण का जो सह आरोपी है राज कपूर, उसके ऑफिस में इसके द्वारा जो उसका प्रॉपर्टी का कार्यालय है, प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का, वहाँ इसके द्वारा छुपाया गया था। सर शहर में सूदखोरी के मामले बहुत ज्यादा हैं और जो है ये कहीं ना कहीं दादागिरी करते हैं और इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, तो क्या शहर के अन्य सूदखोरों के खिलाफ भी पुलिस कोई इस तरह की कार्रवाई करेगी? देखिए, सूदखोरी के विरुद्ध थाना कोतवाली में भी एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था कुछ समय पहले। थाना नार दरवाजे में एक अपराध पंजीबद्ध हो चुका है, और अगर फरियादी पुलिस के समक्ष अपनी समस्या लेकर आते हैं तो निश्चित जो है डर की वजह से नहीं आते सर। अगर फरियादी आता है तो सर इसी घटना को लेकर सूदखोरी को लेकर पुलिस ने अपील कर दी कि जिन लोगों ने अभी तक कितने आवेदन आए? अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो हमें इनके कार्यालय से डेटा संपत्ति संबंधी जानकारियां जो मिली हैं दूसरे लोगों की और चेक मिले, उनसे संपर्क किया जा रहा है। कितने लोग हैं सर इससे पीड़ित? अभी नहीं कह पाएंगे इस बारे में। बाकी जो भी अगर पीड़ित आते हैं और उसकी पुष्टि होती है कि उनके साथ सूदखोरी संबंधी अपराध हुआ है, तो निश्चित उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। सर अपनी टीम कहाँ भेजी गई गिरफ्तारी के लिए? गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार 4 टीमें जो है वो भेजी गई हैं, और गिरफ्तारी जो है ना कहाँ पर भेजी गई? कहाँ गिरफ्तारी के लिए दीगर राज्य में भी टीम भेजी गई, और जो पड़ोस के जिले हैं उनमें भी टीम भेजी गई है। ठीक सर।